जय श्री राम। आप सभी को जी, आप सभी को मैं पंडित किशन शास्त्री, जिला सत्संग प्रमुख सरस्वती विहार से और श्री अयोध्या धाम से हूँ। मैं श्री राम जन्मभूमि के साथ ही अपना जन्म स्थान है, तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही कम समय मिला हुआ है, लेकिन प्रयास करूँगा। आज की जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, सबसे बड़ा जो हमारी जो समाज की सबसे बड़ी जरूरत है और जो आगे बढ़ने की दिशा में जो सबसे बड़ा प्रयास है, हम अगर हाँ, तो सत्संग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हमारे जीवन में सत्संग की इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि मैं ये कहूँगा, सत्संग के अलावा ना तो धन का, ना तो बल का, ना तो मान का, ना तो यश का, ना तो प्रतिष्ठा का, उसके स्थान पर कोई स्थान नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग होता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जिसके जीवन में सत्संग का स्थान होता है, उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। उस मानव के जीवन में जिसने अपने जीवन में सत्संग को धारण किया है, उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। कारण दुख और सुख का सिर्फ एक ही कारण है। दुख और सुख का सिर्फ एक ही कारण है। दुख हमें क्यों आता है? जब हमारी बुद्धि में मलिनता आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो दुख का सबसे बड़ा मूल कारण हमारी बुद्धि की मलिनता है। और सुख का सबसे बड़ा कारण, सुख का सबसे बड़ा कारण हमारी बुद्धि की पवित्रता है। क्यों? सुख और दुख आने से पहले भगवान एक संदेश देते हैं, सबसे बड़ा संदेश देते हैं। वो संदेश कौन सा है? कि जब भी आपके जीवन में दुख का समय आएगा, सबसे पहले आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो सारा संसार ही आपको मलिनता का भाव नजर आएगा। और जब भी सुख का समय आएगा, आपकी बुद्धि में पवित्रता आ जाएगी। और बुद्धि की प्राप्ति कहां से होती है? ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में संतों का संग नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुझे लगता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है, जीवन का सबसे बड़ा कोई कार्य है, तो सत्संग करना और सत्संग सुनाना। इससे बड़ा मैं समझता हूं कोई कार्य नहीं है। आज हमारे युवा वर्ग को, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सत्संग की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसे है? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मैं ये बात कहना चाहूंगा, सत्संग की आवश्यकता आज के समय में सबसे ज्यादा हमारे युवा वर्ग को है। बुजुर्ग तो सत्संग सुनता है, अच्छी बात है, लेकिन जिसके हाथ में भारत की बागडोर है, जिसके हाथ में समाज की बागडोर है, ऐसा हमारा युवा है। हमारा युवा वर्ग अगर सामाजिक कल्याण की तरफ निर्मलता की भाव से कार्य करेगा, तो वो एक नए भारत का निर्माण करेगा। मैं कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे बच्चों को है सत्संग की। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, हर स्कूल में हर जगह सत्संग का आयोजन होना चाहिए। और सबसे ज्यादा एक बात और कहना चाहूंगा कि हम दूसरों को तो कहते हैं कि आप यहां पर भीड़ इकट्ठी कर लो, यहां पर ये कर लो, यहां पर ये कर लो,
लेकिन सबसे बड़ा मूल कारण हमारे विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वयं अपने आप को जागृत करने का प्रयास करो, अपने आप को सुधार लो, सिर्फ अपने आप को सुधार लो, बाद में समाज को सुधारने का बीड़ा उठाना आप। और दूसरी बात कि हम अपने भाइयों के साथ में हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो नौकरी है, हमारा जो कार्य है, एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे के साथ में पहले खड़े हो, बाद में समाज के साथ खड़े हो। इसी के साथ में आप सभी को प्रणाम करता हूं एक श्लोक के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय श्री राम। चलो भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? भाई साहब कुछ बोलो। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम, बोलो सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, वो भी हर काम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मन रूपधारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मन रूपधारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी। जहाँ सवेरा शंख बजा, लोरी गाती शाम है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कल से भाग्य बदलता, शर्मिष्ठा कल्याणी है, जहाँ शर्म से भाग्य बदलते, शर्मिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल है, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम
का, ना तो बल का, ना तो मान का, ना तो यश का, ना तो प्रतिष्ठा पर कोई स्थान नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग होता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जिसके जीवन में सत्संग का स्थान होता है उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। उस मानव के जीवन में जिसने अपने जीवन में सत्संग को धारण किया है उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। कारण दुख और सुख का सिर्फ एक ही कारण है। दुख और सुख का सिर्फ एक ही कारण है। दुख हमें क्यों आता है? जब हमारी बुद्धि में मलिनता आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुख का सबसे बड़ा मूल कारण हमारी बुद्धि की मलिनता है। और सुख का सबसे बड़ा कारण, सुख का सबसे बड़ा कारण हमारी बुद्धि की पवित्रता है। क्यों? सुख और दुख आने से पहले भगवान एक संदेश देते हैं, सबसे बड़ा संदेश देते हैं। वो संदेश कौन सा है? कि जब भी आपके जीवन में दुख का समय आएगा सबसे पहले आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो सारा संसार ही आपको मलिनता का भाव नजर आएगा। और जब भी सुख का समय आएगा आपकी बुद्धि में पवित्रता आ जाएगी। और बुद्धि की प्राप्ति कहां से होती है? ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में संतों का संग नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुझे लगता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है, जीवन का सबसे बड़ा कोई कार्य है तो सत्संग करना और सत्संग सुनाना। इससे बड़ा मैं समझता हूं कोई कार्य नहीं है। आज हमारे युवा वर्ग को, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सत्संग की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसे है? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मैं ये बात कहना चाहूंगा, सत्संग की आवश्यकता आज के समय में सबसे ज्यादा हमारे युवा वर्ग को है। बुजुर्ग तो सत्संग सुनता है, अच्छी बात है, लेकिन जिसके हाथ में भारत की बागडोर है, जिसके हाथ में समाज की बागडोर है, ऐसा हमारा युवा है। हमारा युवा वर्ग अगर सामाजिक कल्याण की तरफ निर्मलता की भाव से कार्य करेगा तो वो एक नए भारत का निर्माण करेगा। मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे बच्चों को है सत्संग की। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा हर स्कूल में हर जगह सत्संग का आयोजन होना चाहिए। और सबसे ज्यादा एक बात और कहना चाहूंगा कि हम दूसरों को तो कहते हैं कि आप यहां पर भीड़ इकट्ठी कर लो, यहां पर ये कर लो, यहां पर ये कर लो, लेकिन सबसे बड़ा मूल कारण हमारे विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वयं अपने आप को जागृत करने का प्रयास करो, अपने आप को सुधार लो, सिर्फ अपने आप को सुधार लो, बाद में समाज को सुधारने का बीड़ा उठाना। और दूसरी बात कि हम अपने भाइयों के साथ में हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो नौकरी है, हमारा जो कार्य है, एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे के साथ में पहले खड़े हो, बाद में समाज के साथ खड़े हो। इसी के साथ में आप सभी को प्रणाम करता हूं एक श्लोक के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय श्री राम। तो
फल पावे दुख बिन सेवन का स्वामी दुख बिन सेवन का हम पति घर